मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? नंबर 1, उन्हें इग्नोर करो। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, ताने मारते हैं और हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जितना आप इन चीजों पर ध्यान दोगे उतना ही आप नेगेटिव फील करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सभी चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो जो लोग आपको नेगेटिव फील कराते हैं, आपको जानबूझकर परेशान करते हैं, उनसे दूर रहो और उन्हें इग्नोर करो। ऐसा करने से आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे और लोगों की नेगेटिव बातों का असर आप पर नहीं होगा। नंबर 2, ज्यादा मत सोचो। हम बहुत सी चीजों के बारे में बेवजह सोचते रहते हैं, जबकि वो चीजें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। बेवजह की बातों को सोचकर हम खुद को ही परेशान करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इस तरह की चीजें हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। इसके बदले वही चीजें अपने दिमाग में रखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, और बाकी चीजों को साइड कर दो। जिस चीज को जितना इम्पोर्टेंस देना है उतना ही इम्पोर्टेंस दो और अपने आप को टेंशन फ्री रखो। नंबर 3, प्लानिंग करो। आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, इन सब चीजों के बारे में सोचो और उसके अनुसार गोल सेटिंग करो और एक प्लानिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा करने से आपको लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा क्लियर और फोकस्ड रहेगा। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, इन सब का आपको अंदाजा हो जाएगा। प्लानिंग करने से फ्यूचर का डर काफी हद तक कम हो जाता है। एक क्लियर डायरेक्शन मिलने की वजह से आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस नहीं होता और आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हो। नंबर 4, फेलियर से सीखो। जब आप पूरी प्लानिंग और मेहनत के साथ अपने गोल को पाने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए पहले से ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो। फेलियर से आपको हार नहीं माननी है और जितने भी चैलेंजेस आएंगे आपको उनका डट कर सामना करना है। जब भी आपको फेलियर आए तो उसे एक्सेप्ट करना है, उसे सीख लेनी है और आपके फेलियर का कारण ढूंढना है, उस पर काम करना है और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना है। नंबर 5, ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और अचानक से वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी न किसी से तो अटैचमेंट हो ही जाती है, पर ऐसे में थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और देखो कि क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही अटैच्ड है जितना आप हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये मानकर चलना है कि कल अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तब भी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। हाँ, माना कि आपको दुख होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको सभी बीते बातों को भूलकर आगे बढ़ना है और यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। नंबर 6, उम्मीद मत रखो। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि समय आने पर वो भी हमारे लिए कुछ करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए किसी से उम्मीद ही मत रखो। इससे अच्छा तो आप खुद से उम्मीद रखो और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरो। नंबर 7, कंपेयर मत करो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर एक की लाइफ और सिचुएशंस अलग अलग है। जब भी हम अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तब हम अपने आप को कोसते हैं, उनसे हमें जलन होने लगती है। उसकी लाइफ अपने लाइफ से कंपेयर करके हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करनी है।
अपने लाइफ पर फोकस रखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। नंबर 8, ये चीजें करो। ज्यादा प्रेशर मत लो, अपने आप को खुश रखो और किसी और के लिए अपने आप को दुखी मत करो। अपने आप को मत कोसो। अगर पास्ट में आपने कोई गलती की है तो उस गलती के लिए अपने आप को माफ करो और खुद से प्यार करो। नंबर 9, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपके मन को स्थिर करता है और जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। मेडिटेशन से आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो और साथ ही साथ इससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। नंबर 10, बातें शेयर करो। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए जिसे आप अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सको, जो आपके फीलिंग्स को समझे और आपको सपोर्ट करे, फिर चाहे वो कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। इससे आपको कोई मेंटल सपोर्ट महसूस होगा, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और इससे आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उन पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक विचारों को आने से रोकें और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। अपने भावनाओं को व्यक्त करें, अपने भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। रोजाना आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रलोभन नहीं देना है, बल्कि समय के हिसाब से आपको खुद में बदलाव करते रहना है। अपने जीवन को बिल्कुल भी जटिल ना बनने दे। जैसे अगर अगले दिन आपको वॉक पर जाना है तो अपने बिस्तर के पास जूते रख दें। हेल्दी रहने का लक्ष्य है तो अपने घर से जंक फूड हटा दें। जिंदगी चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है अपने जीवन का आनंद लेना, खुश रहना, बस यही मायने रखता है। आपका दिमाग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देगा यदि आप विश्राम करना और उत्तर की प्रतीक्षा करना सीख लें। यदि आप जीवन की चिंताओं से जीतना चाहते हैं तो इस क्षण में जिए, इस सांस में जिए। स्वास्थ्य मानसिकता का भी होता है। मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को देना। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखो क्योंकि यही आपके जीवन की अच्छाई और खुशियों का कुंजी है। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें बल्कि उसका सही देखभाल करें। सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक सबसे महत्वपूर्ण काम है क्योंकि यह हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको ये पंक्तियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा अपने और अपने परिवारजनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।